उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंगदोर्जी भी थे। पर्वत आरोही यानी कि माउंटेनियर या गाइड बोल सकते हैं जिन्हें, जो उनके साथ चढ़े थे, जिनका नाम था अंगदोर्जी। भारत की इस महिला द्वारा लिखित ये इतिवृत्तांत, भारत की इस महिला लिखित ये इतिवृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। उन्होंने ये जो किया है वो बहुत ही प्रेरणादायक है, यानी कि बहुत ही इंस्पायरिंग है, और रोचक यानी एडवेंचरस, कि उनके लिए ये आसान नहीं था। वो कैसे पहाड़ चढ़े, ऐसी क्या चीजें हुई उनके साथ जिसकी वजह से वो इंस्पायर हुए। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि सम्मेलन में जब वो पहले तेंजिंग जी से मिली थी, और तेंजिंग नोर्गे ने शायद उन्हें इंस्पायर किया था, और जिनसे उन्होंने इंस्पिरेशन पाकर हम सबको प्रेरणा दी है कि हमें, अगर हम साहसी हैं तो हमें कहीं पर भी हार नहीं माननी चाहिए। दृढ़ निश्चय हो तो चाहे कितना भी कठिनाई आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है, तो उन्होंने जो बायोग्राफी जो उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने वर्णन किया, यानी कि उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने लिखा है कि उस इतिवृत्तांत यानी कि उस बायोग्राफी में उन्होंने जो अपने बारे में लिखा है, वहां पर उन्होंने लिखा है कि वो पहाड़ चढ़ना कितना एडवेंचरस और कितना इंस्पायरिंग था, इंस्पायरिंग हमारे लिए भी। तो उस वहां पर उन्होंने वर्णन किया है कि एवरेस्ट के शिखर पर वो कैसे पहुंची। कर्नल खुल्लर, कर्नल खुल्लर वो हैं जिन्होंने इस एक्सपेडिशन को लीड किया था, जहां जो समझ लीजिए वो लीडर थे, ने साउथ कोल तक की चढ़ाई। साउथ कोल माउंट एवरेस्ट और लोटसे के बीच में एक जगह है जिसे बोलते हैं साउथ कोल। वहां तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर यानी कि 3 पीक्स, 3 माउंटेन्स दलों के 2 समूह बना दिए। तो उन्होंने 2 समूह यानी कि 2 ग्रुप में उन्हें डिवाइड कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो अकेले गए थे, बहुत सारे लोग साथ में होते हैं एक्सपेडिशन के लिए। तो उन्होंने 2 में उनको डिवाइड किया कि एक टीम यहां जाएगी और दूसरी टीम वहां। मैं सुबह 4 बजे उठ गई। तो वो सुबह 4 बजे उठी, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। ये भी आसान नहीं है ना कि वहां पर आपको इजीली पानी मिल जाए। तो उन्होंने बर्फ को पिघलाया और फिर जाके उन्होंने चाय बनाई। कुछ बिस्कुट, 4 बजे ठंड में उठना भी बहुत बड़ी बात होती है। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात, बहुत ज्यादा खाना नहीं ले जा सकते वो ऊपर क्योंकि उन्हें खुद उठाना पड़ता है, तो उन्होंने कुछ बिस्कुट लिए, यानी कुछ बिस्कुट्स और चाय तो बनाई थी उन्होंने, और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट करने के पश्चात, पश्चात यानी खत्म करके, फिनिश करके ब्रेकफास्ट, लगभग 5:30 बजे, अराउंड 5:30, अपने तंबू से निकल पड़ी। तंबू, तंबू यानी कि टेंट, शामियाना। तो आपको पहाड़ में वहां पे घर तो नहीं मिलेंगे, आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो आपको वहां पर टेंट लगाना पड़ता है हर जगह। तो इसीलिए एडवेंचरस भी है कि वहां पे उन्होंने ठंड में टेंट लगाया और फिर उस बर्फ को पिघलाकर चाय बनाई और फिर हल्का सा नाश्ता किया। अगदोर्जी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। तो अगदोर्जी, उनके साथ जो कंपेनियन थे, उन्होंने उनसे पूछा कि वो क्या उनके साथ जाना चाहेंगी। मुझे उन पर विश्वास था और उनको अंगदोर्जे पर विश्वास था। साथ ही साथ मैं अपने आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, साथ ही साथ में अपनी आरोहण यानी कि चढ़ने की क्षमता, शक्ति, वो सोच रही थी कि क्या मुझ में वो क्षमता है, क्या मुझ में वो कैपेसिटी है चढ़ने की। और कर्मठता यानी काम करने की शक्ति का भाव, कि मुझ में क्या वो स्ट्रेंथ है, के बारे में भी आश्वस्त थी। आश्वस्त यानी कि
वो कॉन्फिडेंट थी कि वो कर सकेंगी, कि वो आगे चढ़ सकेंगी, क्योंकि आगे से अंग दौड़जी ने उनसे जब पूछा कि आप चलोगे, तो वो कॉन्फिडेंट थी कि वो चढ़ पाएंगे। सुबह 6:20 6:20 पर जब अंग दौड़जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले, तो सुबह 6:30 बजे के करीबन जब वो चढ़ रही थी अंग दौड़जी के साथ, वो साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। तब दिन ऊपर चढ़ाया था यानी कि दोपहर हो रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। तो हल्की सी हवा चल रही थी, इट वॉज ब्रीजी, और ठंड बहुत थी। अब जैसे ही पहाड़ ऊपर चढ़ते हैं तो हमें पता ही है कि ठंडी बढ़ती ही जाती है। हमने बगैर रस्सी के, बगैर यानी कि बिना रस्सी के ही चढ़ाई की। तो अब जब वो ऊपर चढ़ रहे हैं तो रस्सी भी नहीं ले रहे हैं, उन्होंने बिना रस्सी के ही वो चढ़ाई चढ़ रहे हैं। रस्सी आपको तो पता ही होगा, जब हम चढ़ते हैं हमें कोई सहारा चाहिए होता है कि कहीं हम गिर न जाएं। तो यहाँ पर वो इतने हठी थी कि उनको रस्सी की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो ऐसे ही चढ़ रही थी। अंग दौड़जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। तो वो एक निश्चित गति, जैसे कि मैंने बताया कि जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती हैं। अब हम जल्दी जल्दी चढ़ेंगे तो हम थक जाएंगे। तो एक निश्चित गति होती है, यानी कि एक न्यूट्रल स्टेट, ना आप ज्यादा जल्दी जाएंगे ना आप ज्यादा स्लो, एक निश्चित गति। अगर आप 10 स्टेप्स धीरे धीरे चढ़ेंगे तो फिर इसके बाद जो 10 स्टेप्स चढ़ेंगे, हमें एक निश्चित गति होती है कि न्यूट्रल स्पीड में हम चढ़ते जा रहे हैं। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो उनको उनके साथ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी। तो अब बर्फ की चट्टानें हैं तो वो भुरभुरी भी होंगी, यानी कि जो सॉफ्ट होती हैं वो सीधी व डलाऊ। सीधी मतलब एकदम स्ट्रेट, और डलाऊ यानी कि स्ट्रेट और स्लांटेड। चट्टाने इतनी सख्त और भुरभुरी थी, तो वो सख्त भी थी, बहुत हार्ड भी थी, और भुरभुरी भी थी कि ऐसे किया और भुर जाती थी। मानो शीशे की चादर बिछी हो। तो उनको बर्फ ऐसी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि शीशे यानी कि ग्लास की चादर बिछी है, ग्लास की कोई बेडशीट जैसे कोई लगी हुई है, और वो वहां पर चढ़ रहे हैं। हमें बर्फ काटने के लिए, उनको बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। फावड़ा यानी कि एक वो टूल होता है जिससे वो बर्फ को जोर से मारते हैं जहां पर वो अटक जाते हैं। इसे अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये फावड़ा है, खुदाई का साधन, कि हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं फावड़े के साथ धीरे धीरे वो लगा के, क्योंकि उसका जो एज है वो बहुत शार्प होता है और वो बर्फ को होल्ड करेगा, और उसमें ही वेट डाल के वो ऊपर चढ़ रहे हैं। आसान नहीं है। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल यानी कि उपयोग, यानी कि यूज करना पड़ा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि बर्फ इतनी सीधी, इतनी स्ट्रेट, और इतनी ऐसे लग रहा था जैसे शीशे की, इतनी सख्त कड़क बर्फ थी कि उनको फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा ऊपर चढ़ने के लिए। तो बच्चों, इस कहानी का पहला भाग यहीं खत्म होता है। हम अब करेंगे रिवाइज। अब तक हमने जो भी सीखा है हम उसका करेंगे रिवीजन, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपको ये चैप्टर पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है। ये बहुत ही इंस्पायरिंग है बच्चों। हम सबको, अब जैसे अभी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप आराम से सोचेंगे कि हाँ हम कल कर लेंगे। बच्चों, हमें मेहनत करनी होगी, तभी हमारा जो फल होगा वो मीठा होगा, है ना। बिना मेहनत के हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए दृढ़ निश्चय कीजिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, तब जाके आपके एग्जाम्स में मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी के प्रश्नोत्तर की तरफ। हमारे ये प्रश्न उत्तर जो है वो हमें एक वाक्य में उत्तर देने हैं।
हमारा पहला सवाल है, बिछेंद्री पाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ? तो ऐसा कौन सा गौरव था जो उन्हें प्राप्त हुआ बच्चों? उम्मीद है कि आपको याद है। जी हाँ, बिछेंद्री पाल जी को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव प्राप्त हुआ है। हमारा दूसरा सवाल, बिछेंद्री के माता पिता कौन थे? तो बच्चों, मैंने आपको 2 बार ये रिपीट किया था कि उनके माता पिता का नाम क्या था। बिछेंद्री के पिता किशन पाल सिंह और उनकी माता का नाम हंसा देई नेगी था। तीसरा सवाल, बिछेंद्री ने भाई को देखकर क्या निश्चय किया? अगर आपको याद है, बिछेंद्री जी ने अपने भाई को देखकर क्या निश्चय किया था? जी हाँ, बिछेंद्री ने अपने बड़े भाई के जैसे पहाड़ों पर जाने का निश्चय किया। वो उनको रोज देखती, वो उनसे देखकर उनके मन में ये ख्याल आया, उन्होंने निश्चय किया कि हाँ, वो भी यही करेंगी। बिछेंद्री ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? तो उन्होंने कौन से ग्लेशियर पर चढ़ाई की थी? बिछेंद्री ने गंगोत्री ग्लेशियर पर चढ़ाई की थी। हमारा 5वां प्रश्न, सन 1983 में दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो 1983 में, अगर आपको याद है कि वो तेंजिन नेगी जी से मिली थी, वो कौन सा सम्मेलन हुआ था? 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ था। जो भी क्लाइंबर्स हैं वहां आए थे। 2-3 वाक्यों में उत्तर देने हैं अब हमें। बिछेंद्री पाल के परिवार का परिचय दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि उनके परिवार के बारे में हमें लिखना है। बिछेंद्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता किशन पाल सिंह और मां हंसा देई नेगी थी। 5 संतानों में बिछेंद्री जी तीसरी संतान थी। बिछेंद्री का बचपन कैसे बीता? तो बिछेंद्री जी का बचपन कैसे बीता? बिछेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। सिलाई का काम करके पढ़ाई का खर्च जुटाया। तो उन्होंने सिलाई का काम किया और खर्च जुटाया। वह अपने भाई के साथ अक्सर पहाड़ों पर भी जाती थी। तो हमें ये सब लिखना है कि उनका बचपन कैसे बीता था। बिछेंद्री ने पर्वतारोहण के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया? तो उन्होंने पर्वत आरोहण के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया था, कौन सी चीजें? बिछेंद्री ने पर्वत आरोहण के लिए रस्सी, बर्फ काटने के लिए फावड़ा, ऑक्सीजन और वॉकी टॉकी, इन चीजों का उपयोग किया था। तो ये सारी चीजें उन्होंने इस्तेमाल यानी यूज की थी जब वो पहाड़ चढ़ रही थी। अब हम करेंगे 5-6 वाक्य में उत्तर हमें देने हैं। हमारा पहला प्रश्न, बिछेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? तो उन्होंने किस प्रकार पहाड़ चढ़ने की तैयारी की थी? बच्चों, इसके जो बाकी क्वेश्चन आंसर्स हैं 1 मार्क के 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंस और इसके भी, वो हम दूसरे भाग में, जब हम दूसरा भाग एक्सप्लेन करेंगे तो उसके साथ ही आपको वो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ये सिर्फ इसी भाग के हैं। तो अब हम ये प्रश्न करेंगे कि उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की कैसे तैयारी की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने के दिन बिछेंद्री सुबह 4 बजे उठ गई। बर्फ पिघलाकर उन्होंने चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया। उसके पश्चात यानी उसके बाद वे लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। तो इस तरह उन्होंने अपने पहाड़ चढ़ने का तैयारी किया था। तो बच्चों, यही खत्म होता है हमारा पहला भाग इन सवाल जवाब के बाद। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रही हूं और आशा करती हूं कि आपको अब तक ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। इसके आगे का दूसरा भाग भी है जहां पर हमें पता चलेगा कि अब उन्होंने कैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। यहाँ तक उनकी मेहनत सीमित नहीं है और बहुत सारी चीजें होंगी हमारे अगले भाग में। तब तक के लिए
बाय और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नमस्कार।